ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये बढ़ती संख्या हमें डरा ही नहीं रही बल्कि चेतावनी भी दे रही है कि अनलॉक 2 में हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन हमें गंभीरता और ईमानदारी से करना चाहिए। ग्वालियर जिले में कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने से रोकने और उसके नियंत्रण के उपाय हेतु जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की बैठक गत दिवस आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन रहेगा। जिला ग्वालियर सीमा के अंतर्गत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं में ही छूट दी जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। दिनांक 4 और 5 जुलाई यानी आज शनिवार और कल रविवार को ग्वालियर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स, फल, सब्जी और मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। विवाह समारोह में विवाह स्थल पर एक समय में 50 से ज्यादा व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह पर ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी कम से कम 2 गज की होना जरूरी है। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। उल्लंघन की दशा में 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। श्रोताओ, कोविड-19 के संक्रमण की इसी चेन को तोड़ने के लिए ही मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। दतिया जिले में इस अभियान का कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है, इस बारे में हमें जानकारी दी जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी दतिया डॉक्टर मनोज गुप्ता ने। लीजिए आप भी सुनिए। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी दतिया डॉक्टर मनोज गुप्ता। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। आकाशवाणी ग्वालियर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आज हमें आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को मैसेज देने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि ये किल कोरोना अभियान जो एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जा रहा है, ये क्या है? किल कोरोना अभियान एक्चुअली हमारे मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की देन है। ये पूरे प्रदेश में किल कोरोना एक ही समय में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इससे किल कोरोना की ये जो चेन का सिस्टम रहता है वो टूट सके। सारे जितने भी सिम्टोमेटिक या कोरोना से लिंक पर्सन है वो हमारे टारगेट में आ सके और उनका हम सैंपलिंग करा सकें और उनकी हम उपचार देकर उनको स्वस्थ कर सकें। टाइम में अगर सभी पेशेंट्स को हम ग्रिप कर लेंगे तो हमें लगता है कि ये चेन टूट जाएगी। इसलिए हमारे प्रदेश शासन ने बहुत अच्छी पहल की है। इस किल कोरोना अभियान के बारे में जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें घर घर सर्वे किया जाना है, जिसमें हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM और हमारे MPW लोगों की 5 लोगों की टीम रहेगी जो प्रत्येक गांव में घर घर सर्वे करेंगे और वहाँ पे ये कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सिम्टम है, जैसे बुखार आना, सर्दी, खांसी, जुकाम, तेज सांस लेने तकलीफ, गले में खराश, इस तरह के कोई भी पेशेंट मिलते हैं तो उनको अपने फॉर्म में एंट्री करेंगी और हमारे जो मध्य प्रदेश शासन का शासक ऐप है उसमें एंट्री की जाएगी, जिससे वो ऑनलाइन उसकी प्रक्रिया रहेगी। सारे पेशेंट्स को इस तरह प्रति गांव में एंट्री करके इसके बाद वो हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट की टीम पे वो पेशेंट्स देखेंगे तो तत्काल सेकेंड डे उसी टाइम पे डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ जाएगी। चिन्हित जो हमारी ANM टीम्स करेगी उनको डॉक्टर्स भी देखेंगे कि वो सैंपलिंग के लिए क्या लक्षण है उनमें, जो जिस तरह की भी उस पेशेंट की नीड्स होगी उन मरीजों को उस तरह का उपचार दिया जाएगा।
किल कोरोना की एक ये रणनीति है, उसी समय उपचार दिया जाएगा। अगर उनके कोई हिस्ट्री मिलते हैं, उनके साथ कोई सैंपलिंग की स्थिति है तो उनका तत्काल सैंपलिंग करवाया जाएगा, और एडमिट की स्थिति है तो एडमिट करवाया जाएगा, और ट्रीटमेंट देकर अगर होम क्वारंटाइन की स्थिति है तो होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें मलेरिया और डेंगू, गर्भवती माता और टीकाकरण का भी सर्वे कराया जा रहा है। यदि किसी को कपकपी के साथ बुखार आ रहा है तो उसका ऑन स्पॉट मलेरिया की किट के से जांच करवाई जाएगी, उसकी स्लाइड बनवाई जाएगी, और यदि उसको पॉजिटिव आ रहा है तो उसका तत्काल उपचार PNM द्वारा किया जाएगा। और यदि किसी को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चकत्ते आना, आंखों के पीछे दर्द रहना, हाथ पैरों में जकड़न वगैरह, अगर डेंगू से ये लक्षण होते हैं, डेंगू इस तरह की अगर कोई लगातार 5 दिन से इस तरह की कोई स्थिति बन रही है तो उन ट्रीट कर हमारी टीम डॉक्टर्स के पास पहुंचेगी वो लिस्ट, तो उनका भी हम डेंगू का परीक्षण करवाएंगे, और यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसका पूरा उपचार करवाएंगे, और वहाँ पे पूरी मलेरिया रोधी और डेंगू रोधी कार्रवाई भी जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो मध्य प्रदेश शासन की ये पहल है और ये बहुत सार्थक अभियान साबित होगा, क्योंकि आपके घर के दरवाजे पर ही पूरी टीम आएगी, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल होंगे। आम लोगों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह से वो सहयोग करें सर्वे टीम का? आकाशवाणी के माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे आम जन से, सभी से, कि हमारी जो टीम से घर घर सर्वे दस्तक देगी उनको सहयोग करें, सही जानकारी अवगत कराएं। यदि किसी को कोई वास्तव में प्रॉब्लम है तो उसको छुपाए नहीं। बीमारी या किसी भी लक्षण को छुपाने से वो बढ़ता है और हमारे समाज में उसमें परेशानी होती है परिवार को। आम जन से यही निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारी टीम जा रही हैं उनका सहयोग करें, सही जानकारी दें, और जो भी निर्देश हमारी मेडिकल टीम देती है उनका पालन करें। क्योंकि यदि सहयोग करेंगे तो ये अभियान सफल होगा, और सफल होगा तो कोविड-19 से हम जीत पाएंगे। जी मैडम। और कुछ हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अनलॉक 2 शुरू हो चुका है और ऐसे में कई और सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में और क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे श्रोताओं को? इस समय सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने में आई है अनलॉक पीरियड में, कि शादियों का और सामाजिक कार्यक्रमों का सीजन शुरू हो गया है, हुआ था जून माह में। इस वजह से बहुत सारे पॉजिटिव तो बहुत सारी तरह के निकल के आए हैं लोग जो शादी समारोहों में या सामाजिक किसी कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। तो सभी से निवेदन यही करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मिनिमम 50 लोग या जिस तरह के भी नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उतने ही लोग शामिल हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज्यादा लोग शामिल होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोविड-19 से हम जीत पाने में परेशानी होगी, और इसमें सभी आमजन ही अगर सहयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर मनोज गुप्ता, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी, जिला दतिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपने किल कोरोना अभियान के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी दतिया डॉक्टर मनोज गुप्ता से की गई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना से जंग जारी है। कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की रचना की। इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। उन्हीं का आदर करते हुए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भक्ति काल के संत घीसादास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। श्रोताओं, गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञानता का अंधकार मिटाता है और ज्ञान का प्रकाश हमें देता है, और इस प्रकाश में हम अपने जीवन का रास्ता सही तरह से तय कर सकते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, गुरु ही वह महान व्यक्ति है जो हमें गोविंद से मिलवाता है। बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। वैसे तो हमें हमेशा ही अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज का दिन खास होता है अपने गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का। सभी गुरुओं को हम शत शत नमन करते हैं।
राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। अंतर राम ही बाहिर राम ही, अंतर राम ही बाहिर राम ही। यह देखो तह राम ही राम ही, यह देखो तह राम ही राम ही। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। श्रोताओं, बच्चे घर की रौनक होते हैं, घर की बगिया के महकते फूल होते हैं बच्चे। यदि बच्चे जरा से भी अस्वस्थ होते हैं तो माता पिता घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कोविड-19 के संक्रमण से बच्चों को कैसे बचाएं? घर में रहते हुए बच्चे ओबेसिटी का शिकार ना हों। नवजात शिशु यदि घर में हैं तो उनकी देखभाल में इस समय क्या क्या सावधानी बरतें? इन सभी बिंदुओं पर हमने बात की डॉक्टर रवि अम्बे, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं कमला राजा अस्पताल ग्वालियर से। लीजिए आप भी सुनिए ये उपयोगी बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि 10 साल तक के बच्चों और 60 प्लस बुजुर्गों को कोविड-19 का संक्रमण जल्दी होता है। क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं तो यहाँ मैं आपसे बच्चों के बारे में ही बात करूंगी। हाँ जी मैम। वैसे तो आजकल स्कूल बंद हैं तो बच्चे घर में ही हैं, लेकिन घर के अन्य सदस्य बाहर जाते हैं अपनी नौकरी पर, काम पर या खरीदारी के लिए, तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर के बच्चे संक्रमण से बचे रहें? घर के जो भी एक्टिव सदस्य हैं जिनको काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, जब वो घर पर आए तो उन्हें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे जब घर पर लौटते हैं तो सबसे पहले घर के बाहर ही अपने शूज उतारें, अपने हैंड वॉश करें, कपड़े चेंज करें और संभव हो तो उनको नहाना भी चाहिए घर आकर। उसके बाद ही बच्चों के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। बाहर के कपड़े हैं उनको जहाँ पे संभव घर के बाहर ही चेंज करके उनको धुलने में डाल देना चाहिए। वो कपड़े बाकी अन्य कपड़ों के कांटेक्ट में ना आए। बच्चे बड़े चंचल होते हैं, कोई भी आता है बाहर से आता है तो एकदम वो आके स्नेह से उनके पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, प्यार करते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोविड-19 महामारी संक्रमण का काल थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन सावधानियां बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बचाव ही इसका इलाज है। बड़े तो समझते हैं, बच्चे ना समझ होते हैं, लेकिन बड़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना? हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। आजकल डॉक्टर साहब बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, वो तो पूरे साल में कभी भी होते ही हैं। तो जी। सबसे पहले तो नवजात को अस्पताल में ही डर रहता है कि कहीं वो कोविड-19 का पॉजिटिव ना हो जाए, जच्चा या बच्चा। नवजात बच्चे घरों में भी हैं, तो उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? नवजात बच्चे को माँ के साथ ही रखना चाहिए। जैसे बेड इन बोलते थे, माँ के साथ ही एक बिस्तर में रखना, बट आइडियल सिचुएशन है कि रूम इन करना चाहिए। नवजात को माँ के साथ ही एक अलग रूम में रखना चाहिए। आने जाने वालों से संपर्क ना हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद कई रिश्तेदार मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, बच्चे को चूमते हैं, गोदी में लेते हैं। अपने यहाँ परंपरा है बच्चे के लिए कुछ उपहार स्वरूप, अबोध बच्चा है लेकिन हाथ में पैसे भी पकड़ा दिए जाते हैं, इस तरह से। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि बाहरी लोगों से बच्चे को जितना संपर्क ना हो सके नवजात शिशु का उतना ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, जिस रूम में माँ और बच्चा है वहाँ बाहर का कोई व्यक्ति ना ही आए तो अच्छा है। ना ही आए, नहीं। और उसे गोद में तो बिल्कुल ही ना उठाएं। बिल्कुल ही ना रहे। और जो परिवार के सदस्य भी हैं, यदि उनको कोई भी संक्रमण के लक्षण है, जैसे बुखार है, सर्दी खांसी है,
ऐसे सदस्यों को भी माँ और बच्चे से अलग ही रहना चाहिए, माँ और बच्चे के संपर्क में ना आए। ठीक बात है। और जो बच्चे की माँ है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नवजात शिशु को केवल स्तनपान कराना है जी। स्तनपान ही सबसे बड़ी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। स्तनपान एक जीवित द्रव्य होता है जिसमें जीवित सेल्स होती हैं, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। तो जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करा देना चाहिए और यह प्रक्रिया 6 महीने तक जारी रखनी चाहिए, जिसमें स्तनपान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ठीक बात है। भले ही कितनी गर्मी पड़ रही है लेकिन इस समय भी उनको पानी नहीं देना है 6 महीने तक। बिल्कुल नहीं, 6 महीने तक बिल्कुल पानी नहीं देना है जी। और माँ बच्चे को साथ ही रखना है जी। और इसके अलावा बच्चे का समय पर टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोविड काल में, इस संकट काल में बच्चों का टीकाकरण बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अच्छा। कोविड बीमारी अपनी जगह है लेकिन अन्य बीमारियां भी अपनी जगह हैं। कई हजारों लाखों बच्चों का टीकाकरण इस कोविड महामारी में या तो लेट हुआ है, नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से ये संभावना रहती है कि टीकाकरण के द्वारा जिन बीमारियों से बचाया जा सकता है उन बीमारियों की संख्या कहीं बढ़ ना जाए। बिल्कुल, क्योंकि पूरे जीवन काल काम करता है बच्चों का ये टीकाकरण। पूरे जीवन काल काम करते हैं। तो इस दौरान जो नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं उनका नियम से और समय से टीकाकरण कराएं। कौन सी बातों का ध्यान रखें जब टीकाकरण के लिए बच्चे को ले जाएं? टीकाकरण के लिए चूंकि बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा तो उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है जी। और जहाँ भी टीकाकरण के लिए जा रहे हैं संभव हो तो वहाँ विशेषज्ञ से पहले से अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। और ऐसे टीकाकरण के लिए बेल बेबी क्लिनिक चलाए जाते हैं जहाँ पर बीमार बच्चे नहीं आते, या एक अलग समय में टीकाकरण होता है तो बीमार बच्चों को एक अलग समय में देखा जाता है। अच्छा। और जो चिकित्सक टीकाकरण कर रहे हैं वो भी वहाँ पर ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें। सरफेस सैनिटाइजेशन होता है, जैसे बच्चे को वजन करना है या बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर वो मेजर्स करते हैं, जिसका साइज ले रहे हैं, बच्चे को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें जिससे कि किसी भी तरह के संक्रमण की कोई संभावना ना रहे। बिल्कुल। जब हम घर से निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, माँ के लिए मास्क, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक बात है। घर पे लौट के भी प्रॉपर हम सैनिटाइजेशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये खास बात एक है कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनका टीकाकरण अभी बाकी है तो उस टीकाकरण को अवॉइड ना करें, टीकाकरण जरूर कराएं क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आगे तक काम करता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक खास बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी बच्चों के बारे में कि आजकल बच्चे घर में ही रह रहे हैं और वैसे तो जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो बच्चों के समर कैंप लगते थे, हॉबीज सेंटर रहते थे या बच्चे अपनी हॉबीज पूरी करते थे, कई खेल खेलते थे, लेकिन इस समय उनका फिजिकल जो है वो वर्क बहुत कम हो गया है घर में रहने के कारण। तो कई माता पिता परेशान होंगे कि उनके बच्चे ओवरवेट भी हो रहे होंगे, तो बच्चों में ओबेसिटी की समस्या इस समय और बढ़ जाएगी। रावत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे होते हैं, इनका ये विकास का समय होता है, डेवलपमेंट स्टेज में अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं और डेवलपमेंट में उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसका अहम रोल होता है। इस समय बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पीयर ग्रुप अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, पार्क नहीं जा पा रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड है। दूसरा, उनकी ऑनलाइन क्लासेस वो भी हैं, उनको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर बैठ के घंटों तक वो भी करना है, फिर असाइनमेंट है वो भी करना है। तो एक तरफ तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बिल्कुल, मतलब स्क्रीन पर बैठने का समय। दूसरी तरफ उनका जो फिजिकल एक्टिविटी पहले से ही लिमिटेड है, कोविड की वजह से और ज्यादा लिमिट हो रहा है। तो ऐसे में माता पिता को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को फिजिकल ही एक्टिव बनाना है। इसमें उनको खुद को एक उदाहरण पेश करना होगा। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, बच्चों जाकर खेल लो, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे अगर संभव है अपने पास तो बैडमिंटन खेल सकते हैं, बच्चों को स्किपिंग करवा सकते हैं, बच्चों को योगा करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीजें इंटरेस्ट नहीं करती। जब आप साथ में करेंगे बिल्कुल तब उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा। हॉपिंग कर सकते हैं जी, साइकिलिंग कर सकते हैं, जो भी संभव फिजिकली उनको एक्टिव बनाना है,
कम से कम 1 घंटा उनको डेली बच्चों को उनकी कुछ फिजिकल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और साइकिलिंग कराते हैं, बैडमिंटन खिलाते हैं बच्चों को, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान बिल्कुल रखना है। और वैसे इसके अलावा डांस करना तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बहुत अच्छा है, उसके लिए हमें कहीं पर जाना नहीं है जी। और घर के अंदर बच्चे कर सकते हैं जी। इसमें एक चीज और आवाज़ी मैं ऐड करना चाहूंगा जी। जो अभी ऑनलाइन क्लासेस स्क्रीन टाइम की, तो पेरेंट्स का बड़ा वो ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और ऑब्जर्वेशन होता है कि बच्चों को आंखों में जलन, आंखों में मलते हैं, इस तरह के सिम्टम होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए एक रूल ऑफ 20 है। अच्छा। रूल ऑफ 20 ये है कि जब ऑनलाइन बच्चा बैठा हुआ है क्लास के लिए, तो 20 मिनट में कम से कम बच्चा स्क्रीन से नजर हटा के 20 फीट दूर, मतलब एक दूसरे कमरे में कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 सेकंड तक फोकस करे। तो 20 मिनट के अंतराल पे 20 फीट दूर कम से कम 20 सेकंड तक अपनी आंखों को उस पर फोकस करने का प्रयत्न करें। इससे आंखों से संबंधित समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। बिल्कुल। और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चे की जो अदर एक्टिविटीज हैं, टीवी देखना, मोबाइल गेम्स, मोबाइल पे खेलना, वो सब कम से कम करवाएं। बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी पढ़ने की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत ज्यादा है। सही बात। तो बाकी समय में उसको डांस कराएं, उस बैठ के भी खेल सकते हैं, लूडो खिलाएं, चेस, सांप सीढ़ी, और उनको फिजिकली एक्टिव बनाने के लिए डांस और अदर एक्टिविटीज वो सब कराएं। बिल्कुल, बातचीत करें उनसे, अपने किस्से सुनाएं बचपन के। बहुत अच्छा है जी, वो बहुत अच्छा होगा। वो बहुत सारी बातें आपने बताई जिनको पेरेंट्स ध्यान रखें तो बच्चों को स्वस्थ भी रख सकते हैं और खुश भी रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा भोजन के बारे में भी बता दीजिए। बच्चों को पौष्टिक डाइट बहुत जरूरी है। एक बड़े आसान तरीका है, जैसे इंद्रधनुष होता है, बच्चे का फूड सतरंगा होना चाहिए। अच्छा। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए बच्चे के फूड में। बच्चे के फूड में जैसे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं, वो सतरंगी फूड में ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो बच्चे को चपाती, सब्जी, रोटी, फ्रूट, सैलेड, सारी चीजों का उसमें समावेश होना चाहिए। केवल एक पर्टिकुलर डाइट बच्चे को केवल एक कप पराठा दे दिया, मैंने देखा ऐसा होता है। पेरेंट्स भी बताते हैं कि बच्चा फंसी है, केवल एक ही टेस्ट पसंद है, एक ही चीज बार बार खाना चाहता है, बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो बच्चों की फीडिंग हैबिट है वो बहुत जल्दी समय से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और 1 साल का बच्चा होता है तो बोलते हैं कि फैमिली फूड उसे उस समय परोसा जाना चाहिए। उसको आइडेंटिटी और उसकी हैबिट डेवलप के लिए उसको अलग से परोस के खाने में जो भी बना है वो सब उसको देना चाहिए, केवल मिर्च, मसाले और तीखी चीजें छोड़कर। भोजन के समय साथ में बैठ के उनको अलग से परोस के उन्हें खिलवाना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब, माँ की भूमिका थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चे का वो टेस्ट डेवलप करे, कि बच्चा हर डिश को पसंद करे। जी, आवाज ये टेस्ट डेवलपमेंट होता है 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है बच्चे को। 6 मंथ से उसका टेस्ट और जो फूड का जो टेक्सचर होता है ना, वो स्टार्ट है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, इस तरह के जो मार्केट के रेडीमेड अवेलेबल फूड्स हैं, ये ब्लेंड होते हैं जी, और इनसे बच्चे का जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो डेवलपमेंट नहीं होता है उनकी टंग का। तो इसलिए घर का जो फूड आप बना के देंगे उनके डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से, उससे बच्चे का डेवलपमेंट ज्यादा फास्ट होगा जी। उसको टेस्ट की वैरायटी के लिए ज्यादा अच्छा डेवलप होगा जी, और वो ज्यादा अच्छे से खाएगा। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, नवजात बच्चों से लेकर के छोटे बच्चों तक और बड़े बच्चों तक के लिए। माता पिता जो कार्यक्रम सुन रहे होंगे, ध्यान से इन बातों को उन्होंने सुना होगा और इस पर अमल भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें। नमस्कार। थैंक यू आभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बे से की गई ये बातचीत। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है।
जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। न चिंता मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता है। जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है। घर तो जेल सा लगता है। इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है। होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए वर्तमान में ही जिएं, हर पल का आनंद लें, जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और अब अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।